लेकिन ये वैराग्य की, विवेक की कमी होने से, बुद्धि की मंदता होने से परमात्मा में टिकना ही कठिन है और सब सरल लगता है। हकीकत में परमात्मा में टिके बिना तो आंख देख नहीं सकती, जीभ चख नहीं सकती, मन सोच नहीं सकता, उतना परमात्मा निकट अपना आपा बन के बैठे। लेकिन बुद्धि स्थूल पदार्थ, स्थूल भोग, स्थूल वासना में उलझ गई, इसलिए कठिन लग रहा। अभी देखो ये माइक ऐसा रखना कोई कठिन था क्या? लेकिन हाथ नहीं जम रहा था तो उसको मेहनत पड़ रही थी। अभी कितना ठीक आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सुव्यवस्थित झूठ बोलने के बाद याद रखना पड़ता कि इससे ऐसी बात की थी, ऐसे की। जो सच बोलता है तो उसके लिए तो सहज है, सच में बदलाहट नहीं होती। सच्चाई में बदलाहट नहीं होती, झूठ कपट में ही मेहनत पड़ती है। तो झूठे संसार में सुखी होने में ही मेहनत है, सच्चे परमात्मा में सुखी होने में मेहनत की क्या जरूरत है? ईश्वर को पाने की अगर समझते हो मेहनत है तो आप ईश्वर के रास्ते नहीं हो। जिसको पाने में मेहनत हो रही है तो ईश्वर के रास्ते नहीं हो आप, झूठ के रास्ते हो। झूठ के पाने में मेहनत होती है, सत्य को पाने में क्या मेहनत हुई? समझ रहे हैं? बट हाँ, झूठ के आकर्षण को मिटाने के लिए मेहनत होती है कि झूठे आकर्षण है ना, तो उसको मिटाने के लिए फिर प्राणायाम करो, ये अश्व मुद्रा करो, ये मुद्रा करो, ताकि वासना का आकर्षण छूटे। बाकी सत्य तो सहज में ही है। रात को नींद का सुख लेने में क्या मेहनत करनी पड़ती? नींद में जाते हैं, प्रिय से प्रिय धन दौलत, हीरे जवाहरात, पति पत्नी, प्यारे से प्यारी चीजें छोड़कर आराम में जाते, तो आराम मिलता है। तो उसमें क्या मेहनत करनी पड़ती है आराम पाने में? ऐसो छोड़ दो तो आराम अपने आप ऐसो छोड़ देते हैं, बस अब लेट गए, छोड़ो। तो जैसे नींद में कुछ चिंतन नहीं होता, ऐसे जहां कोई चिंतन नहीं होता, सारे चिंतन जिसकी सत्ता से होते वही परमात्मा है, वही अपने आत्मदेव है, वही सहज में है। बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर, तभी तो सिर घुमा दिया। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो नजरिया नहीं थी, वो मति नहीं थी, वो प्रकाश। मैं करूं ते वो आंधळोपन नहीं करे हो, घर में खोई बैठो तो गर्दनी ने। मैंने जो किया वो कोई अंधा भी नहीं करेगा, घर में खो बैठा था गर्दनी। राम तीर्थ जी ने स्वप्न देखा, कृष्ण की उपासना करते थे, तो उसको गोलू गोलू बोलते थे। तो गोलू आया है, चलो खेलते, तो चलो मेरे गोलू। तो हम छुपे और गोलू खोजे, तो गोलू ने खोज लिया, अब गोलू छुपे और हम खोजते गए, मतलब राम तीर्थ खोजते गए। खोजते 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 ऐसी जगह छुपे कि परेशान कर दिया। आखिर देखा कि मिलता ही नहीं, मिलता नहीं। अरे अब चलो, देर हो गई है, खेल पूरा करो, हम हार गए, आ जाओ। तो आ ही नहीं। कहाँ हो, जहां भी छुपे हो आ जाओ भाई, हम अब खेल पूरा करो। आवे नहीं। तो गुस्सा आया तो यूं करते करते गुस्से में तो देखा तो पीछे घूम रहा है।
फिर दरवाजे में घुस गया तो पकड़ के ठोक दी थप्पड़, कैसा क्यों करता है रे गोलू? तो देखा अपना गाल था। अरे बोले गोलू माना कृष्ण, मेरा भगवान इष्ट देव, तो अपने ही गाल में। अरे बोले मैं ही कृष्ण बना, मैं ही राम बना। कृष्ण बने हम कंस बने, हम राम बने मैं रावण था। अब वेद कसमें खाते हम क्या क्या रंग बनाते। हर हर ओम। हमारे जीवन मुक्त थो जाए तो काम बनाए, ईश्वर पाना है। आप ही तो गोलू बनाया और आप ही छुपे और आप ही पकड़े गए और आप ही खोज रहे। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूं, ऐसा भी उनकी कविता है।